फ्रेंड्स, वेलकम टू ए एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की। इसमें अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के कुछ टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 30+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, इसकी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ट्यूटर की खोज किसने की? ट्यूटर की खोज किसने की? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड देंगे। ट्यूटर की खोज 2006 में 4 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। 4 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, जिसमें से ऑप्शन में एक नाम दिया हुआ है। राइट आंसर होगा इवान विलियम। राइट आंसर है डी। 3 व्यक्ति कौन थे? और जैक डर्सी, जैक डर्सी, तीसरा था नो ग्लास, NOH ग्लास, ये नाम है तीनों। नो ग्लास, जैक डर्सी, नो ग्लास, इवान विलियम और विज स्टोन। विज स्टोन, इन चारों ने 2006 में ट्यूटर की खोज की थी। आपको इवान विलियम के स्थान पर इन तीनों में से किसी का भी नाम दे सकता है। नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में यानी MP में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 लंबाई की एक इकाई है पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी को कहते हैं खगोलीय एकक। क्या कहते हैं? खगोलीय एकक। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है खगोलीय मात्रक। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए इसमें गैस को सीधे ठोस पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। गैस को सीधे ठोस पदार्थ में परिवर्तित करना कहलाता है निक्षेपण। गैस को सीधे ठोस पदार्थ में परिवर्तन करना कहलाता है निक्षेपण। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नए प्रस्तावित एम्स की स्थापना किस शहर में की गई थी? महाराष्ट्र के नागपुर में नए प्रस्तावित एम्स की शुरुआत की गई थी या स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के लिए मुख्य रूप से किस टीके का उपयोग किया जाता है? टीवी के लिए BCG टीके का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टीवी दिवस कब मनाया जाता है? टीवी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। तो आपको टीवी दिवस भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में TCP का पूर्ण रूप है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई शहर किस नदी पर स्थित है? अभी हाल ही में 2021 में NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदुरई शहर किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा वैगई नदी पर स्थित है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1991 में उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न दिया गया था। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितना नमक मौजूद होता है? हमारे शरीर में कितना नमक मौजूद होता है? हमारे शरीर में 0.4% सॉल्ट यानी नमक उपस्थित होता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का पुराना नाम है टेमासेक। क्या है? टेमासेक, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो के चंद्रमा का नाम क्या है? प्लूटो के चंद्रमा का नाम है सेरन। क्या है? सेरन, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में कुलाइड टुम्बो के द्वारा की गई थी। प्लूटो उपग्रह एक बौना उपग्रह है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिकता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, लेकिन ऑप्शन में मैडम क्यूरी है ही नहीं, क्योंकि रेडियो धर्मिकता की खोज मैडम क्यूरी से पहले 1893 में हेनरी वेकेरल के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा सी। फिर इसके बाद 1903 में मैडम क्यूरी ने रेडियो धर्मिकता की खोज की थी।
ठीक है। अब इसमें लिखा है रेडियो धर्मकता, ये होता क्या है? अल्फा बीटा गामा, ये होते हैं रेडियो धर्मकता तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपगत के सिद्धांत की नीति की खोज किसने की? वेपगत के सिद्धांत 1848 में, वेपगत के सिद्धांत की नीति 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा खोजी गई थी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं मार्शल क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है? 2021 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 18 मार्शल क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार विश्व का विनय शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलियाना वाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिलियाना वाला युद्ध झेलम नदी पे 1849 में लड़ा गया था, ठीक है। और चिलियाना वाला युद्ध का नेतृत्व शेर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? शेर सिंह। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बिमल शाह द्वारा संगमरमर से निर्मित मंदिर है? बिमल शाह द्वारा दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया गया था या बनवाया गया था, ठीक है, जो कि अबू माउंटेन या अबू पर्वत पर स्थित है। राइट आंसर होगा दिलवाड़ा जैन मंदिर। राइट आंसर है ए, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में मेंस सिंगल का टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था? 1980 में, जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, चैंपियनशिप में मेंस सिंगल का टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय था प्रकाश पादुकोण, ठीक है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में डॉक्यूमेंट्री एमी के लिए एकेडमी पुरस्कार किसने जीता? 2016 में डॉक्यूमेंट्री एमी पुरस्कार जीता था आसिफ कपाडिया ने। राइट आंसर होगा बी। ग्रुप डी में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? 1976 में अमेरिका में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, ठीक है। राइट आंसर होगा बी। भारत की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में विकसित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सी श्रृंखला का है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, मतलब 8000, ठीक है। पूरा नाम है इसका परम 8000। राइट आंसर होगा बी। जो कि कब खोजा गया था? 1901 में, सॉरी 1991 में पुणे में विकसित हुआ था, ठीक है। पहले हुआ था अमेरिका में, फिर भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने होम्योपैथिक सिद्धांत लाइक का प्रतिपादन किया? यहाँ पे लिखा है लाइक, यहाँ पे था लाइफ, क्या था? लाइफ का प्रतिपादन किया, होम्योपैथी सिद्धांत दिया था शैमुअल हैनीमैन ने। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल संबंधित है? फ्री स्टाइल शब्द स्विमिंग में यूज किया था। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाता है घनत्व, यानी घनत्व का मात्रक होता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? ब्रिक्स BRI, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक को अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा बी। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रूस यानी रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2001 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय शंघाई में। ब्रिक्स में शुरुआत में 4 देश थे, कौन कौन से थे? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया है, इसका नाम अब ब्रिक्स पड़ गया, ठीक है। पहले ब्रिक था, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत की उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक योग्यता नहीं है? पहले ऑप्शन में है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वह है सबसे पहले
वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। पहले और दूसरे ऑप्शन में है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। ठीक है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो चुनाव लड़ने की आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे लोकसभा की सदस्यता प्राप्त हो। गलत होगा, क्योंकि लोकसभा का होता है निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को, और जो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं वो आते हैं उच्च सदन के अंतर्गत। उच्च सदन जिसे बोलते हैं राज्यसभा। चौथे ऑप्शन में है उसे राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उसे राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ये भी सही है। राइट आंसर होगा सी, क्योंकि लोकसभा जो है वो एक निम्न सदन है जिसे अनुच्छेद 81 में रखा गया है। अनुच्छेद 81 में रखा गया है। और राज्यसभा है वो उच्च सदन है। उस सदन के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है, तो चौथी तीसरे ऑप्शन में लिख रहा है उसे लोकसभा की सदस्यता प्राप्त हो, तो उसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ग्रह पृथ्वी का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। हमारी पृथ्वी है उसका नाम अंग्रेजी अंग्रेजी और जर्मनी अंग्रेजी और जर्मनी से लिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन में जर्मनी वर्ड है ही नहीं, तो राइट आंसर होगा अंग्रेजी। राइट आंसर है सी। लेकिन आपको ऑप्शन में जर्मनी भी दे सकता था। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उसका नाम अंग्रेजी और जर्मनी से लिया गया है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विटामिन ए अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का गाजर गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा गाजर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की। 1901 में एबीओ रक्त समूह की खोज कार्ल्स लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी। कार्ल्स लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में मैंग्रोव के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। मैंग्रोव क्या होते हैं, सुंदरवन 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 जंगल होते हैं, उन्हें कहते हैं मैंग्रोव। सबसे अधिक क्षेत्रफल है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव के क्षेत्र सबसे अधिक पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा डी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 30+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। और वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ग्रुप डी में जरूर मिलेंगे। और आज से पहले हमारे ग्रुप डी के और भी पार्ट नहीं देखे हैं, ये ग्रुप डी का 9वां पार्ट है। इससे पहले आपने पार्ट नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाके और भी पार्ट देख लें। अगर सारे पार्ट आप देख लेंगे तो आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।